phases of growth, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, phases of growth during the reproduction, 4 distinct phases हैं ग्रोथ की रिप्रोडक्शन में। अब बैक्टीरिया में तो पहली फेज है लैग फेज, तो इसके अंदर जो है यू सी इन लैग फेज देयर इज नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कर, तो बैक्टीरिया अपने आप को इस फेज में तैयार करते हैं, प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द डिवीजन। लॉग फेज क्या होता है, इट इज ए फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ जो है कि फेज है इसके अंदर बैक्टीरिया जो एक्सेप्शनल रेट के साथ बहुत तेजी से ग्रो करते हैं लॉग फेज में। स्टेशनरी फेज क्या है, तो बैक्टीरिया जो है इस यहाँ पर डेथ रेट जो है बैक्टीरिया के वो इक्वल हो जाता है उसके रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन के दोनों का रेट जब इक्वल हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज। डेथ फेज क्या है, तो बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, उसके बाद बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं, तो डेथ रेट जो है इसका ज्यादा हो जाता है, जन रिप्रोडक्टिव रेट इट इज कॉल्ड डिक्लाइन, ये उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अदर टॉपिक इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन मौजूद है बैक्टीरिया के अंदर। ये 3 टाइप्स जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन है बैक्टीरिया में, तो ये जो है इसमें हम 3 कैटेगरीज देखते हैं, एक को कॉन्जुगेशन कहते हैं, दूसरा ट्रांसडक्शन है, तीसरा और ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें आगे आपको बताते हैं कि उनको एक एक को। पहले जो है कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन क्या है इसमें देखते हैं, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, तो ये इसका रिजल्ट आ रहे हैं एज यू सी, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। ये आ गया कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के अंदर ये। तो कॉन्जुगेशन क्या है, तो कॉन्जुगेशन जो है ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बैक्टीरियम बाय द कॉन्जुगेशन ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरियल का इट इज ए मैकेनिज्म है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन जो है इनकरेक्टली रिगार्ड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेटिंग, बट इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, सो इट and formation of zygote, so we cannot call it as a sexual reproduction, but it is not actually the sexual mating, it is a transfer जो होता है इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल का, जहाँ पर 2 बैक्टीरिया हिस्सा लेते हैं, एक को हम डोनर बैक्टीरियम कहते हैं जो अपना जेनेटिक मटेरियल देता है उसको डोनर बैक्टीरियम कहते हैं, दूसरा जो है एक जो है दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल लेता है उसको रेसिपिएंट बैक्टीरियम जो कहा जाता है। इनके दरमियान ट्यूब्स बनती हैं, उनको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब्स कहते हैं। ये अब क्यों ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है इसके जरिए जो है फ़ायदेमंद जीन्स जो है ट्रांसफ़र हो जाती हैं डोनर से रेसिपिएंट की तरफ, वो इस काबिल हो जाते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वगैरह उनको मिल जाती हैं और बेटर तौर पर वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन, तो इसके अंदर जो है कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि पहले प्लाज्मिड जो है उनको कहा जाता है, जो क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स जो हैं बैक्टीरिया में मौजूद हैं उनको प्लाज्मिड कहा जाता है, एफ प्लाज्मिड या फैक्टर कहते हैं। एफ प्लाज्मिड जो एपिसोम है, एपिसोम से अब इस एफ प्लाज्मिड पर जो है तकरीबन जो है जीन्स होती हैं 10 kb लेंथ की, दैट कैन इंटीग्रेट इनटू, ये जो है इंटीग्रेट कर जाती हैं इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम विद जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है 2 जीन्स आपस में, 2 डोनर रेसिपिएंट के आपस में मिलती हैं, तो ये जो है इंटीग्रेशन होती है इनकी, ये मजबूत हो जाती हैं। 1 kb जो है 1000 बेस पेयर पर मौजूद है। अब ये जीन्स जो है ट्रांसफर होती हैं, एफ जो है एक एफ पॉजिटिव है जो इसको हम मेल बैक्टीरियम कहेंगे, और दूसरे को जो है एफ नेगेटिव बैक्टीरियम कहेंगे जिसके अंदर जो है एफ प्लाज्मिड वाले जीन्स मौजूद नहीं है, वो नेगेटिव है, वो फीमेल बैक्टीरियम है। अब ये जो है एफ प्लाज्मिड जो है कैरीज, अब जो एफ प्लाज्मिड है उसके अंदर क्योंकि पहले पता है कि उनके अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं उनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं, तो लिहाजा जो डोनर है उसमें रेजिस्टेंट जीन है और रेसिपिएंट में नहीं है। अब ये जब ये कॉन्जुगेशन कर लेंगे तो उसके बाद रेसिपिएंट में भी वही जीन्स पहुंच जाएंगी। अब कैसे पहुंचेंगी, अब ये बता रहे डोनर के अंदर जो है वो पिल्लाई बनाने के लिए, सेक्स पिल्लाई बनाने के जीन्स हैं। ये पिल्लाई जो है अटैचमेंट का काम सर अंजाम देते हैं एक बैक्टीरियम को दूसरे बैक्टीरियम के ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। और एक है उसमें है तो वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव है। अब इसमें जो है ये ट्रांसफर करते हैं जीन्स को। अब इसमें खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो अटैच होती हैं, जो इन दोनों बैक्टीरिया को आपस में अटैच करती हैं। सरफेस ऑफ एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में इनिशिएट द कॉन्जुगेशन को शुरू करने के लिए उसके नतीजे में चैनल्स पैदा होते हैं। उन चैनल्स के जरिए जो है ये जो जेनेटिक मटेरियल है मूव होता है। अब एक कम्प्लेक्स प्रोटीन है उसका नाम है रिलैक्सोसोम। रिलैक्सोसोम जो है एक किस्म का निक पैदा करती है 1 प्लाज्मिड के अंदर जिसने अपने जीन्स को ट्रांसफर करना है। अब ये रिलैक्सोसोम जो है इसके अंदर मैनी प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रेटेड होस्ट फैक्टर्स होते हैं जो ये आसानी के साथ जो है इसमें ट्रांसफर कर सकती है। अब ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर इंटीग्रेटेड होस्ट फैक्टर ना हो डोनर के, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन कम होगी। जिसके अंदर इंटीग्रेटेड फैक्टर होते हैं
उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगी, वो तेज़ी से अपनी जीन्स जो है ट्रांसफर करेगा फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट, फ्रॉम F पॉजिटिव टू द F नेगेटिव सेल्स। रेस्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम इज, उसके बाद क्या होगा, जो बाकी जीनोम है वो इस तरह से ड्रैग होकर जो है वो डोनर से रेसिपिएंट की तरफ जो है चल जाएगी। तो F पॉजिटिव और F नेगेटिव जो है, अब ये इंटीग्रेशन जो है शुरू होती है। डोनर जो है अपनी जीन्स को जो है डालते रहते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरियम के अंदर। अब कितना मटेरियल जो है ट्रांसफर होता है डोनर से रेसिपिएंट के अंदर, ये कॉन्टैक्ट टाइमिंग पर डिपेंड करता है। कि मिसाल के तौर पर जो सरिचा कुलाई है वो अपना बैक्टीरिया जो है तकरीबन 100, वो अपने पूरे का पूरा जीनोम 100 मिनट्स के अंदर जो है डोनर से रेसिपिएंट में डाल देते हैं। न्यू एक्वायर्ड डीएनए अलॉन्ग विद द होमोलोगस रीजन ऑफ द सेल्स। अब जो है इसमें जो नया डीएनए आ गया रेसिपिएंट में, इसमें नया एक्वाड्रिक का जो एक्वायर्ड डीएनए है, इसके अंदर बाइनरी फिशन। अब दोबारा इस रेसिपिएंट के अंदर बाइनरी फिशन होती है, फिर 1 से 2 में तकसीम होता है। इस तरह डिफरेंट जो है कॉपीज जो है बैक्टीरिया की बनती जाती हैं, और वो जो पिलिन वाली जीन्स हैं वो तमाम बैक्टीरिया को जो है मिल जाती हैं। इस तरह से डोनर से रेसिपिएंट की तरफ जो है ये बैक्टीरिया डीएनए जो है ट्रांसफर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।